आप मेरा शैम्पू और कंडीशनर का रूटीन देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं लाई हूँ आपके लिए एक लाइव डेमो मेरे शैम्पू और कंडीशनिंग सेशन का। जी हाँ, मैं आपके सवालों के जवाब इसी में प्रोएक्टिवली आंसर करने वाली हूँ। हाउ टू शैम्पू एंड कंडीशन योर हेयर प्रॉपरली एट होम। बालों में शैम्पू कैसे लगाया जाता है, शैम्पू के बाद कंडीशनर का उपयोग कैसे किया जाता है, ये आपको इस लाइव डेमो में दिख जाएगा। और यदि इसके बाद भी आपके कुछ सवाल रह जाते हैं तो कमेंट्स में लिखना ना भूलें। ये डेमो मैंने किया है मेरे स्विमिंग सेशन के बाद, तो मेरे चेहरे पर आपको स्विमिंग गॉगल के मार्क जरूर दिखेंगे। और हाँ, ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम के साथ ही किया गया है। आज के इस डेमो में मैंने यूज किए हैं ये दो प्रोडक्ट। इसमें से जो ये शैम्पू है, ये है लॉरियल प्रोफेशनल का सिल्वर शैम्पू। इस सिल्वर शैम्पू में है वायलेट डाइज और मैग्नीशियम। इसे मैंने पहली बार यूज किया है और इसके बारे में मुझे कुछ खास टिप्पणी करनी है। यदि आपको इसके बारे में और जानना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसका रिव्यू मैं जल्द ही लाने वाली हूँ। और कंडीशनर है मैट्रिक्स का ऑप्टिकेयर स्मूथ स्ट्रिक्ट। ये मेरा बहुत ही पसंदीदा प्रोडक्ट है और इसका भी मैं डिटेल रिव्यू आपके लिए लाने वाली हूँ। मैं ये आपको जरूर रेकमेंड करूंगी, मगर क्यों, इसके बारे में उस प्रोडक्ट रिव्यू में हम जरूर जान जाएंगे। और यदि आप मेरे दूसरे पसंदीदा हेयर केयर प्रोडक्ट जानना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जरूर देखना। नमस्ते, मैं हूँ श्वेता पुरंदरे और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ ऑनेस्ट, अनबायस्ड, एंटरटेनिंग प्रोडक्ट रिव्यूज और ढेर सारी जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर दीजिए, क्योंकि इससे मुझे फीडबैक मिलता है कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं और डेमो के साथ साथ ही मैं आपको कई सारे टिप्स देने वाली हूँ शैम्पू और कंडीशनर के इस्तेमाल के बारे में। क्या आपको पता है, शैम्पू ये शब्द कोई फॉरेन शब्द नहीं है। शैम्पू शब्द की उत्पत्ति भारत से हुई है। शैम्पू, चैम्पो या चंपी, ये तो आपको परिचित ही होगा। तो शैम्पू ये शब्द भारत से ही ओरिजिनेट हुआ है। क्या बात है। तो YouTube पर काफी खोज की जाती है, व्हाट इज द बेस्ट शैम्पू टू यूज, बालों में कौन सा शैम्पू लगाना चाहिए और शैम्पू कैसे लगाना चाहिए। तो मैंने सोचा कि ये एक बेसिक लेवल का अंडरस्टैंडिंग वीडियो मैं आपके लिए बना दूं। शैम्पू का डेमो देखने से पहले ये जान ले कि शैम्पू क्यों यूज किया जाता है। शैम्पू हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम शैम्पू से हमारे बालों को साफ कर रहे हैं। तो शैम्पू का पहला सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि हमारे बालों को क्लीन करना। तो हमारे बालों में रोजमर्रा की जिंदगी से जो धूल मिट्टी जमा हो जाती है, हमारे स्कैल्प से जो एक नेचुरल सीबम निकलता है वो एक्यूमुलेट होते रहता है। पोल्यूशन का हमारे बालों पर असर हो रहा है और हमारे बालों में यदि कोई स्टाइलिंग प्रोडक्ट रह गए हैं तो इन सभी को स्वच्छ करना, साफ करना, ये शैम्पू का सबसे पहला काम है। 2-in-1 टेक्नोलॉजी वाले जो शैम्पू है, यानी जिसमें शैम्पू एंड कंडीशनर इन वन होता है, उसमें ऐसे भी इंग्रेडिएंट होते हैं जो हमारे बालों पर डिपॉजिट होते हैं और ये कंडीशनिंग का काम करते हैं। शैम्पू में कई बार हम एंटी डैंड्रफ इंग्रेडिएंट भी यूज करते हैं, क्योंकि जिन्हें डैंड्रफ है इन्हें एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल करना पड़ता है। तो शैम्पू के कई सारे फंक्शंस हैं और इसीलिए जब हम शैम्पू लगाते हैं तो इसे हमको ध्यान में रखना है। तो जब हम शैम्पू लगाते हैं, हमारा पहला फोकस होना चाहिए हमारा स्कैल्प, यानी हमारी खोपड़ी की त्वचा, क्योंकि यहीं पर हमारा मैक्सिमम सीबम सिक्रीशन होता है। हमारे बालों का नैसर्गिक तेल यहीं प्रोड्यूस होता है। यदि डैंड्रफ है, रूसी है, तो हमारे स्कैल्प पर ही रहती है। हमारे बालों की लेंस पर कंपैरेटिवली ज्यादा मैल मिट्टी नहीं रहती। फोकस हमारा होना चाहिए स्कैल्प पर। और ठीक इसी तरह लॉजिक है कंडीशनर लगाने के लिए, क्योंकि कंडीशनर हम लगाते हैं बालों के हमारे लेंस को स्मूथ करने के लिए, मॉइस्चराइज करने के लिए, कंडीशन करने के लिए। तभी वो बन जाते हैं मैनेजेबल, वो सिल्की स्मूथ लगते हैं हाथों में, मॉइस्चराइज रहते हैं और इसकी स्टाइलिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है, बालों में शाइन आ जाती है। तो जब भी आप डेमो देख रहे हैं तो आप जरूर जान जाएंगे कि शैम्पू हम लगा रहे हैं स्कैल्प पर फोकस रखें और कंडीशनर हम लगा रहे हैं बालों की लेंस पर फोकस रखें। शैम्पू की क्वांटिटी कितनी ले, ये निर्भर करता है पहले तो आपके बालों की लेंस पर। तो महिलाओं की तुलना में पुरुषों को शैम्पू की क्वांटिटी थोड़ी कम ही लगने वाली है। और हाँ, पुरुषों के बाल ज्यादातर लंबे तो होते नहीं हैं, तो उनका काम एक शैम्पू एंड कंडीशनर 2-in-1 टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट से ही हो जाएगा और उनको शायद अलग से कोई कंडीशनर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। मगर महिलाओं के बाल लंबे होते हैं, उनको हेयर स्टाइलिंग करनी होती है, उनको कोई टैंगल नहीं चाहिए होते बालों पर, बालों को सिल्की स्मूथ शाइनी दिखाना है, तो कंडीशनर बहुत काम में आता है। और खास करके यदि आप आपके बालों में कलर्स लगाते हैं या केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, स्ट्रेटनिंग करते हैं, रीबॉन्डिंग करते हैं, केराटिन ट्रीटमेंट करते हैं, तो ऐसे बालों पर कंडीशनर का इस्तेमाल करना ही करना चाहिए।
शैम्पू की मात्रा आप जो ले रहे हैं वो एडिक्वेट हो आपके बालों की लेंथ के लिए, और दूसरी आपके बालों में अगर ज्यादा ही ऑयलीनेस है तो उसके हिसाब से आप शैम्पू की मात्रा तय करें। यदि आप शैम्पू कम इस्तेमाल करते हैं तो आपका स्कैल्प ठीक तरह से साफ नहीं होगा, बाल ठीक तरह से क्लीन नहीं होंगे। यदि आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। मगर इसके विपरीत यदि आप एक्सेसिव शैम्पू यूज करते हैं तो आपके बाल बहुत ही ज्यादा ड्राई हो सकते हैं, आपके स्कैल्प से जो नेचुरल सीबम है ये पूरी तरह स्ट्रिप हो सकता है। तो शैम्पू की क्वांटिटी निर्भर होगी आपके खुद के एक्सपेरिमेंट के ऊपर, और आप डेमो में देख ही रहे हैं मैं शैम्पू की कितनी क्वांटिटी यूज कर रही हूँ। तो शैम्पू बहुत कम इस्तेमाल भी ना करें और बहुत एक्सेसिवली इस्तेमाल ना करें, अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में तो 2-in-1 टेक्नोलॉजी के शैम्पू इस्तेमाल होते हैं। 2-in-1 का मतलब है शैम्पू एंड कंडीशनर इन वन। तो यदि आपके बाल ऑयली है तो आपको ये 2-in-1 शैम्पू ही काफी हो जाएगा, आपको अलग से कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और खास करके पुरुषों के लिए शैम्पू से ही काम चल जाता है, क्योंकि पुरुषों के बालों की लेंथ भी ज्यादा नहीं होती। मगर यदि आपके बाल लंबे हैं, यदि आपके बाल ड्राई हैं, यदि आपने आपके बालों में केमिकल ट्रीटमेंट किया है, कलर लगाया है, तो शैम्पू के बाद कंडीशनर लगाने से आपको फायदा ही होगा, और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो कौन सा शैम्पू यूज करें ये आपके बालों के क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है। आप कितने बार शैम्पू करते हैं और क्या आपके बालों में कोई समस्या है, यानी कि आपके बालों में यदि डैंड्रफ है। आपका शैम्पू का चॉइस इस पर भी निर्भर करता है कि आपके बाल ड्राई है या ऑयली है। मगर ये बात आप जरूर जान ले कि कोई एक शैम्पू परफेक्ट नहीं होता है और आपको काफी सारे एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, और ऐसे चुनिंदा शैम्पू आप सिलेक्ट करें जो आपके बालों को सूट हो। और ये जरूरी नहीं कि आप वही एक ब्रांड परमानेंटली यूज करें, क्योंकि शैम्पू एक ऐसी चीज है या कंडीशनर भी एक ऐसी चीज है जो आप चेंज कर सकते हैं, अलग अलग ब्रांड्स आप ट्राई कर सकते हैं। तो सही शैम्पू कैसे चूज करें और शैम्पू की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक बन जाता है, और आज के वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है इसके आंसर्स देना, तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगी। यदि आपके मन में इस पर सवाल है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए, ताकि मैं मेरे नए वीडियो में इन सब के उत्तर आपको दे सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं डेमो, हाउ टू यूज अ शैम्पू एंड द कंडीशनर। तो शैम्पू करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप ये जान ले कि आप बालों को अच्छी तरह से कंघी कर ले, बालों को कोम कर ले, ताकि बालों में टैंगल्स न रह जाएं। क्योंकि बालों में यदि टैंगल्स रह जाते हैं और उसके बाद आप शैम्पू करते हैं तो कुछ व्यक्तियों में हो जाता है बर्ड्स नेस्ट, यानी कि घोंसला। और ये जो बर्ड्स नेस्ट है कई बार बहुत ही सीवियर होता है, और आपको आपके बालों को काटने के बगैर दूसरा कोई पर्याय नहीं रहता। तो ये जो चीज है बर्ड्स नेस्ट, ये बहुत ही अनकॉमन तो है, मगर आप कुछ प्रिकॉशंस ले, यानी कि बालों को पहले कंघी करना, शैम्पू करते वक्त उन्हें ज्यादा टैंगल नहीं करना, और अच्छी टेक्निक से उसे शैम्पू करना, अच्छे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना। शैम्पू के बाद अच्छा सा कंडीशनर आप यूज करते हैं तो बालों में टैंगल नहीं होंगे, और बालों को एक्सेसिवली केमिकल ट्रीट ना करें, तो ये बर्ड नेस्ट का रिस्क आप टाल सकते हैं। बालों को कोम करने के बाद शैम्पू करने से पहले आप उन्हें अच्छी तरह से गीला कर ले, वेट कर ले, और जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया है, बालों को अच्छी तरह से पानी से धो लें। तो इससे क्या होता है, बालों में जो धूल मिट्टी मैल जमी है वो पहले पानी से ही साफ हो जाती है, और गीले बालों पर शैम्पू लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। शैम्पू का काम बहुत एफिशिएंट हो जाता है, बालों में अच्छा सा झाग या लादर हो जाता है। तो हमेशा याद रखें, आपके बाल शैम्पू लगाने से पहले गीले होने चाहिए, सूखे बालों पर शैम्पू ना लगाएं। शैम्पू करते वक्त जो पानी आप ले रहे हैं वो गुनगुना पानी हो, ज्यादा गरम पानी आप इस्तेमाल ना करें। ठंडा पानी आप इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। गर्म पानी से आपके बालों का नुकसान हो सकता है, आपके स्कैल्प का भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि गर्म पानी आपके स्कैल्प का और बालों पर जो नेचुरल ऑयल रहता है, जिसे सीबम कहा जाता है, उसे स्ट्रिप कर सकता है। तो पानी हमेशा गुनगुना या ठंडा ही इस्तेमाल करें। बालों को अच्छी तरह से भिगोने के बाद आप हाथ पर शैम्पू की क्वांटिटी लें जो आपके बालों की लेंथ पर निर्भर करती है। तो आप देख रहे हैं कि मैं मेरे शोल्डर लेंथ के बालों के लिए कितनी शैम्पू की क्वांटिटी ले रही हूँ, और ये जो शैम्पू है ये आपको लगाना है आपके स्कैल्प पे। तो याद रहे, शैम्पू को आप पहले आपके स्कैल्प पर लगाएं और उसके बाद आपके बालों की लेंथ पर इसे धीरे धीरे स्प्रेड करें। और जब भी आप शैम्पू लगा रहे हैं, स्कैल्प पर आपको जोर से रगड़ना नहीं है, और नाखूनों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपको जेंटली इसे मसाज करना है। आपको थोड़ा रिलैक्सेशन भी फील होना चाहिए। मसाज से आपके स्कैल्प पर ब्लड का सर्कुलेशन भी थोड़ा अच्छा हो जाता है, और आप देखते हैं कि जैसे ही आप इसे मसाजिंग कर रहे हैं
थोड़ा थोड़ा झाग तैयार हो जाता है। और ये जो शैम्पू मैं यूज कर रही हूँ, ये मैंने पहली बार ट्राई किया है, तो इस पर आप देख रहे हैं कि इसका झाग ज्यादा नहीं हो रहा है, इसका लादर ज्यादा नहीं हो रहा है, मगर आपका जो शैम्पू है इसमें लादर ज्यादा हो सकता है। और इस झाग या लादर का काम यही होता है कि धूल मिट्टी के जो पार्टिकल्स है उसे वो बालों से डिसलॉन्च करता है, ताकि जब आप बालों को रिंस करें ये आसानी से बालों से हट जाते हैं। तो यदि आपके बालों में थोड़ा झाग कम पड़ रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा और पानी मिलाकर इसे बढ़ा सकते हैं। शैम्पू लगाते वक्त याद रखें आप आपके बालों को उल्टा सीधा ना ज्यादा घुमाएं, क्योंकि इससे बाल आपके टैंगल हो सकते हैं। तो एक ही डायरेक्शन में इसे लगाइए और 1 या 2 मिनट के बाद आपको इसे रिंस कर देना है। शैम्पू आप आपके स्कैल्प पर तभी 2 या 3 मिनट तक और ज्यादा रखेंगे जब भी आप इस्तेमाल कर रहे होंगे एंटी डैंड्रफ शैम्पू, क्योंकि ये एंटी डैंड्रफ इंग्रेडिएंट है, उसको काम करना होता है आपके स्कैल्प पर डैंड्रफ का मुकाबला करने के लिए। शैम्पू को हमारे स्कैल्प पर और बालों पर अच्छी तरह लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप है शैम्पू को रिंस करना। इसके लिए हमें इस्तेमाल करना है गुनगुना पानी या ठंडा पानी और इसे अच्छी तरह से बालों को हमें धो देना है। आपको बालों को तब तक रिंस करना है जब तक आपके बालों से ये लादर या झाग निकलते ही रहता है। हमें शैम्पू को अच्छी तरह से रिंस आउट करना है, क्योंकि यदि आपके बालों में शैम्पू रह जाता है तो इस पर बालों पर दुष्परिणाम हो सकता है। आपके बालों में केमिकल रेसिड्यू रह सकता है, आपके बालों पर शैम्पू के रेसिड्यू से कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, खुजली हो सकती है, आपके स्कैल्प पर स्केलिंग भी हो सकती है और कई बार तो ये शैम्पू ना निकलने से थोड़े डिपॉजिट भी रह जाते हैं। तो बालों से शैम्पू अच्छी तरह से आपको रिंस करना है। शैम्पू के बाद नेक्स्ट स्टेप है कंडीशनर लगाना, और कंडीशनर लगाने के लिए भी आपके बाल गीले होना जरूरी है। और जैसे मैंने पहले बताया, शैम्पू का काम है स्कैल्प पर और कंडीशनर का काम है बालों की लेंस पर। तो आपको आपके बालों की लेंस के अनुसार कंडीशनर की क्वांटिटी लेनी है और इसे आपको हाथ में स्प्रेड करके आपके बालों की लेंस पर लगाना है, ना कि स्कैल्प पर। और मैं कंडीशनर थोड़ा सर के ऊपर भी लगाती हूँ, स्कैल्प पे नहीं मगर सर के बालों पर लगाती हूँ, क्योंकि वहां पर भी मेरे बालों में फ्रिज तैयार हो जाती है। इस वीडियो में मैंने सिर्फ शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल बताया है, मगर यदि आप जानना चाहते हैं फ्रॉम फ्रिजी हेयर टू स्मूथ हेयर ट्रांजिशन तो मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैंने यहाँ दी हुई है। आपको इस वीडियो के अंत में भी इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप जरूर देखिए। कंडीशनर लगाते वक्त कोई झाग या लादर निकलने वाला तो है नहीं, मगर आपको आपकी उंगलियों से ही फील होगा आपके बालों की लेंस पर ये जो स्प्रेड होता है, तो आपको एक थोड़ा सा फिसलन सी महसूस होगी। और कंडीशनर को आपको रखना है बालों में 3 से 4 मिनट तक, ताकि कंडीशनरिंग इंग्रेडिएंट्स आपके बालों पर डिपॉजिट हो सके। और यदि आप कंडीशनर को 3 से 4 मिनट तक बालों में रखते हैं रिंस करने से पहले, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो याद रहे, कंडीशनर आप स्कैल्प पे ना लगाएं, क्योंकि आपको आपके स्कैल्प को चिपचिपा नहीं बनाना है। ये बालों के लेंस पर रहेगा, बालों के लेंस को वो कंडीशन करेगा, स्मूथ करेगा, सॉफ्ट करेगा। 3-4 मिनट कंडीशनर को रखने के बाद आपको अभी करना है बालों को रिंस। और कंडीशनर रिंस करने के लिए यदि आप ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ठंडे पानी से क्या होने वाला है कि आपके बालों के जो क्यूटिकल्स है वो फ्लैट रहेंगे, क्लोज रहेंगे, और आपको जो रिजल्ट आएगा स्मूथनेस का रिजल्ट और शाइनीनेस का रिजल्ट और अच्छा मिलेगा। कंडीशनर का बालों में जो होने वाला इफेक्ट है वो आपको तुरंत समझ जाता है, क्योंकि जब आप शैम्पू को रिंस कर रहे थे तभी आपके बाल कैसे दिख रहे थे, और जब आप कंडीशनर को रिंस कर रहे हैं तभी आपके बाल आपको दिख रहे हैं ये कितने स्मूथ लग रहे हैं, इसमें टैंगल नहीं है, वो अच्छी तरह से फ्लो हो रहे हैं। और जैसे शैम्पू रिंस आउट के लिए जो आपको सिग्नल मिलता है कि यदि झाग निकल गया यानी शैम्पू निकल गया, वैसा सिग्नल आपको कंडीशनर में नहीं मिलने वाला है। ये आप आपके अनुभव से ही इसका अनुमान लगा सकते हैं। मगर हाँ, पानी में जो फिसलन का एहसास है वो बहुत ही कम हो जाएगा और आपके बाल आपको हाथों में साफ लगेंगे। और पानी भी यदि आपको टर्बिड दिख रहा है वो पानी अभी साफ लगने लगेगा। तो कंडीशनर को आप अच्छी तरह से रिंस आउट कीजिए। फाइनल रिंस जो है वो ठंडे पानी से दें तो आपके रिजल्ट्स अच्छे रहने वाले हैं। कंडीशनर को रिंस आउट करने के बाद आप बालों को हल्के से दबाएं, पानी उसमें से निचोड़ लें और तौलिए में बालों को बांधकर उन्हें बाद में एयर ड्राई करें। आपको एक सूखे और सॉफ्ट टॉवल से बालों को पैच ड्राई करना है, ज्यादा उसको घिसना नहीं है, क्योंकि आप फिर से इसमें टैंगल कर रहे हैं और आपके क्यूटिकल को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। और कई महिलाओं को तो आदत रहती है कि वो टॉवल का एक चाबुक जैसे बनाती है और अपने बालों पर जोर जोर से उससे मारती है। तो बालों को प्यार से ही ट्रीट करें, हल्के हल्के ट्रीट करें, तो आपको हेयर फॉल भी कम होगा, बालों में डैमेज भी कम होगा।
मैं मेरे बालों को एयर ड्राई करती हूँ, हवा में ही इसे सुखाती हूँ, कोई हीट ट्रीटमेंट नहीं देती हूँ, ब्लो ड्राई नहीं करती हूँ। तो मैं मेरे बाल जब आधे सूखे हो जाते हैं तो मैं मेरे बालों में थोड़ा सा नारियल का तेल लगाती हूँ या मेरा फ्रिज कंट्रोल का एक स्पेशल प्रोडक्ट है वो लगाती हूँ। यदि आप इस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक मैंने यहाँ दी हुई है, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए। तो फ्रिज कंट्रोल के लिए ये लीव इन प्रोडक्ट लगाना बहुत जरूरी हो जाता है और उसके बाद एक वाइड टूथ कोम से मैं मेरे बालों को हल्के से कोम करती हूँ और उसे स्ट्रेट कोम करती हूँ ताकि वो जब सूखेंगे तो ऐसे ही वो स्ट्रेट उसका लुक होता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया। यदि पसंद आया तो एक लाइक जरूर दीजिए और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।